सुशील केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम इस बीच बात करने के लिए। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा सा ऊंट करवट बैठा है। निफ्टी बैंक हार्ड है, बस थोड़ा सा रिट्रेस, वो कूलिंग ऑफ की जरूरत भी थी। सुशील जी आप इसे कैसे देख रहे हैं, और ये कूलिंग ऑफ इंडेक्स में निफ्टी बैंक में कहां तक हो जाए तो अच्छी है और उसकी जरूरत भी है? देखिए, ये कूलिंग ऑफ है, ये शब्द आपने बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया है। ओवरऑल मार्केट पर कोई टॉप के लक्षण बने हैं ऐसे कोई भी मुझे टेक्निकल पैरामीटर्स नहीं मिल रहे। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो साइकिल को लीड कर रहे हैं, तो उनमें कहीं सिलेक्टिव शॉर्ट सेलिंग भी अब हो सकती है, वो उस पर हम बाद में आते हैं। और आपको मैं ग्लोबल मार्केट से लोकल को कनेक्ट करता हूं। अगर एसएनपी आज रात को अनुमानित है कि अब ये न्यू हाई पर जाएगा, और नैस्डैक पहले ही जा चुका और इंडिया सबसे पहले जा चुका है, तो एसएनपी और भी 2-3 दिन मुझे लगता है थोड़ा उबलेगी और उसके बाद वहां ठंडक आएगी। तो इंडिया और एसएनपी को जो रोज का रोज हम देखते हैं, 2-3 दिन के गैप से इनका मूवमेंट चलता है। तो इंडिया पहले ही कूल ऑफ हो रहा है और एसएनपी उफन रहा है। अब 2-3 दिन वो जो ठंडे होंगे, उस बीच में हम यहाँ से वापस भाग लेंगे। तो हो सकता है कि आपकी मेरी वार्ता खत्म हो अगले 5-10 मिनट में बाजार घूम जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और इस बाजार में नीचे के डाउनसाइड के एस्टिमेट्स को निकालना कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं लगती है। या जैसे रिवर्सल आएगा वापस निफ्टी पे बाई करना पड़ेगा जो भी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी जो इंट्राडे में ओवरसोल्ड है, हो सकता है आपकी मेरी वार्ता खत्म होते होते तक बाजार का मिजाज बिल्कुल बदल जाए। तो ये जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा दबा दबा करके, आप टूथपेस्ट में से जब वो लास्ट का दबा दबा के थोड़ा निकालते हो, तो बाजार बस उतना ही दबा दबा के लोगों के सौदे निकाल पा रहे हो। बड़े झटके मुझे नहीं आते लग रहे अभी। बिल्कुल। और चलिए, तो इस कूलिंग ऑफ शब्द को सही बताते हुए टिप्पणी आपने सुशील जी की सुनी यहाँ पर। अच्छा, अब आता है सुशील जी यहाँ पर एक वो चीज़, इस कूलिंग ऑफ शब्द के साथ साथ अब हम स्टॉक्स को पिक करना शुरू करते हैं। वो स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में थे या फिर तर्कसंगत नहीं थे हायर लेवल से बाय करने में, लेकिन इस कूलिंग ऑफ जो कि रिक्वायर्ड थी, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, प्लस माइनस 1-2% में आपको एंट्री मारनी चाहिए। आपके प्रेफर्ड बायर्स क्या है इस वक्त इस बाजार में? चलिए, हम पहले एफ एंड ओ की बात करते हैं, क्योंकि कैश की लिस्ट बहुत लंबी, उसको लास्ट में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर पीसीआर मेरा स्क्रीन शेयर कर पा रहा है, तो आप ये देखिए कि आईटीसी की फ्यूचर्स की जो चार्ट है, ये अब कूल ऑफ हो गया और अब मुझे आईटीसी यहाँ से 40-50 रुपए अगले पड़ाव में भागता दिख रहा है। भले ही निफ्टी 21,800 की भारी हो जाए, तो पोजीशंस को हमें उन इंडिविजुअल स्टॉक्स में लेके जाना है जहां अगले 7-8 दिन का ट्रेडिंग में आउट परफॉर्मेंस। तो एक हो गया आईटीसी। डेल्टा कॉर्प जो आज बैन से निकला है और इसको बिल्कुल ही दबासा दिया गया था, वो जीएसटी की कलकत्ता हाईकोर्ट की खबर आने के बाद से, तो अब ये जो ब्रेकआउट आ गया, तो मुझे लगता है कि एक ये डेल्टा कॉर्प है, हर पुल बैक में आप इसे लें। बैंकों में अगर कोटक को मैं देखूं, तो ये जो फ्लैगिंग ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, यहां से अगर ये चार्ट मेरे स्क्रीन पे आ रही है, तो बैंक्स में मैं ट्रेडिंग करने के लिए कोटक पे लॉन्ग ट्रेड पिकअप करूंगा। और अडानी इंटरप्राइजेस, जिसको अच्छे से लुढ़काया जा रहा है इस वक्त, मुझे लगता है कि यही निफ्टी को लेके घूमेगा कदाच। तो इस रेखा के आसपास 2890, 2900 के आसपास से, या जहां से भी ये घूमे, तो मुझे अभी भी अडानी इंटरप्राइजेस में, भले ही निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा की एक बार जगह कल्पना करना कठिन है, अडानी इंटरप्राइजेस हो सकता है 2900 वाला 3400 3500 फटाफट हो जाए। तो ज्यादातर स्टॉक्स एफ एंड ओ में पुलबैक्स में लेने के ही रंग बन रहे हैं। अब मैं मेटल्स को अवॉइड करूंगा, खाली एक हिंडाल्को में अभी भी जगह लगती है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल के सारे स्टील के स्टॉक्स, सेल, टाटा स्टील, ये सब अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट जरा नरमी का रुख दिखाए तो लुढ़केंगे, तो इनमें से हम हट गए। आईटी के सारे स्टॉक्स जो है लार्ज कैप्स, वो बिल्कुल उफन चुके हैं, तो हम उसमें अब नया कोई भी पोजीशन का इजाफा नहीं करेंगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेरे हिसाब से उनका टॉप हो चुका है, तो हम उसमें तेजी का काम नहीं करेंगे। तो अब बचते हैं जो गिने चुने साइड पॉकेट में स्टॉक्स हैं। लीवर नहीं चला है तो वो उछल जाएगा। तो अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक यहां से ट्रेडिंग का माहौल है। इंडेक्स क्या पता पूरा दिसंबर निकाल दे 21,800 और 21,000 के बीच में। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग का समय आ गया है। अच्छा, ये हो गया सर आपके डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक। अच्छा, आज की कोई सुशील जी जैकपॉट कॉल है क्या आपकी, और आपके आज के प्रिफर्ड मिड कैप्स या फिर कैश के स्टॉक्स?
देखिए, मैं एक तो क्या है ना, जैकपॉट ढूँढने का काम नहीं करता हूँ। बन जाते हैं तो एक अलग बात है, व्यापार करना है, कोई दाँव लगाने के लिए तो हम 9:15 बजे बाज़ार में आते नहीं हैं। कोई-कोई दिन को स्टॉक चल पड़ता है ऐसा कि वो लगता है जैकपॉट है, तो जैकपॉट ढूँढने की तलाश, वो ख्वाहिश कभी नहीं रखनी है मुझे कि उसमें फँसने का काम हो जाएगा। पर हमने फिलहाल कुछ दिनों में जो अपने क्लाइंट्स को बढ़-चढ़ कर के जो स्टॉक्स दिलाए हैं कि हम केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में एक के बाद एक नई एंट्री करते जा रहे हैं। पुराने भी हमारे काफ़ी सारे केमिकल्स के बाय नेम्स हैं। तो नोसिल आपके हमने मैं आपको देख के नाम बताता हूँ, देखो बातें करते-करते ध्यान उतर जाता है। तो नोसिल के अलावा हमने गुजरात एल्कली अल्काइल अमाइन्स, बालाजी अमाइन्स और फाइन ऑर्गेनिक्स, इनमें हमने मोटी बाइंग करवाई है और हमें एक थोड़ा स्पेशलिटी टाइप का स्टॉक है, केमिकल्स नहीं है। ये जो जीएमएम फॉडलर है, ये मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर मूव अगले 1 साल में 5 गुना 7 गुना कुछ भी इसका भाव यहाँ से हो सकता है। तो एकदम इमीडिएट टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग जो बहुत अभी उत्तेजनापूर्ण माहौल से बाजार गुजर रहा है, बेसिकली हम पैसे को 3 महीने से 6 महीने, 9 महीने वाले व्यू के स्टॉक्स में शिफ्ट करते जा रहे हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस जहां-जहां मिलते जा रहे हैं, वहां से निकल के हम लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में जा रहे हैं। मुझे अगले 6 महीने तक बी ग्रुप में लगातार हर करेक्शन के बाद तेजी ही नजर आती है। अच्छा सुशील जी, बीच में मेरा इंटरेक्शन आपसे हुआ नहीं, मैं छुट्टियों में था, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले मैंने आपसे एक बार बातचीत की थी जुबिलेंट फूड पे। 566 का भाव हो गया, मेरे ख्याल से हमारी बातचीत हुई थी 510 515 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो। अभी आपका व्यू जुबिलेंट पे क्या है? वहाँ से 50 रुपये चल चुका है? व्यू जुबिलेंट पे तकरीबन सेम ही था। देखिए, अगर पीसीआर ये चार्ट दिखा पा रहा है, हमने लास्ट टाइम जब बात की थी, हमने 645 का इनिशियल एस्टीमेट निकाला था कि स्टॉक में भले ही ये एफ एंड ओ में है, इसको ट्रेडिंग करके पैसे कमाने आसान नहीं होगे, नॉइजी होगा, जिक 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 चल रहा है और जो इसको पकड़ के बैठेगा तो करीब 650 तक इसको लेके राइड की जा सकती है। आपकी मेरी बात यहाँ 470 के आसपास हुई थी, तो ठीक ही चल रहा है। 470 वाला 565 के आसपास आ गया, मुझे और भी 70-80 रुपए पकड़ के बैठने वाले को अगले 1 डेढ़ महीने में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, मिड कैप्स पे, कैश स्टॉक्स पे, डेरिवेटिव स्टॉक्स पे अपनी अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया।